ओके, सो आज के टॉपिक में हम पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं। द पॉइंट इज कि जी, जो भी टेक्निकल काम हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें बताया जा रहा है कि सर, जो हमारा कोडिंग है या कुछ भी है वो तो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है? मैं आपको कुछ यहाँ पे मतलब आई वुड लाइक टू कन्फेस अ लिटिल कि लाइक 3 एक हफ्ते पहले मेरे एक बैचमेट भी थे, ऑफिस में भी सीनियर थे। फिर आगे चल के वो ई-रोज़गार में भी मेरे सीनियर टीचर बने और इस टाइम वो एक अ, ब्रांड बने हुए हैं। शायद आप लोगों के पास भी नाम गुज़रा हो, शाहजील अफ़ज़ल के नाम से एक छोटा-सा फ़ेसबुक का पेज चलाते हैं, 1-2 प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो उन्होंने क्या एक सॉरी एक फ़ेसबुक पे पोस्ट की कि जी, कोडिंग तो 100% सॉल्व हो चुकी है। अभी जल्द ही वीडियो एडिटिंग भी 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? बहुत ही अच्छा ट्वीट था। इनका ट्वीट देखने के बाद, इनकी पोस्ट देखने के बाद 2 दिन तो मेरे से अपना बेसिक काम भी नहीं हुआ गया। बिकॉज़ आई वाज़ लुकिंग एट अ पर्सन जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ एंड ही वाज़ एबल टू से दिस। सो मैंने क्या किया, लाइक उनसे राब्ता-शाब्ता करने की कोशिश की, काफ़ी देर हमारी फिर गपशप भी हुई। तो पिछले 2 से ढाई साल हो गए हैं मुझे, जिसमें हमने जब ये क्लाउड कोड मशहूर होना बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ था ना कंपनी में, तब से मैं क्लाउड कोड पे काम कर रहा हूँ। लाइक डे 1 से मैंने वीएस कोड, कर्सर, ये वो दूसरे एआई नहीं यूज़ किए थे, क्लाउड कोड यूज़ किया था। तो मेरा थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव था कि यार ये कहते हैं कोडिंग सॉल्व हो चुकी है और मैं कहता हूँ कोडिंग सॉल्व नहीं हुई। कोडिंग को बस कैलकुलेटर मिला है, ठीक है? तो यहाँ हमारा मेन पॉइंट था, हमारी मेन डिस्कशन यहीं तक चलती रही कि ये पावरफुल ऑटो कंप्लीट है और इतना सख्त किस्म का ऑटो कंप्लीट है कि नॉर्मल पर्सन वुड बी डैमेज्ड। डैमेज्ड इन अ सेंस कि अ जस्ट इमेजिन करें, अगर आप एक काइंड हार्टेड आदमी हैं और आप सुबह उठते हैं और यूँ करते हैं कि यार ऐसा करता हूँ, अफ्रीका के जंगलों के पास जो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है? एक पूरी कॉलोनी जितना पानी पूरे दिन में पीती है, मैं जल्दी से ज़रा अपनी तस्वीर की कार्टूनिक तस्वीर बना के इतना पानी तो इस्तेमाल करूँ। मेरे से तो नहीं होता भाई ऐसा। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से इंसानियत का नुकसान हो, ठीक है? क्योंकि एआई के अंदर आप छोटी-सी भी कोई रिक्वेस्ट करते हो, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ यूज़ करके आउटपुट ला रही है, ठीक है? जैसे कि अगर आप बात करें क्लाउड कोड की, तो क्लाउड कोड एक ऐसी कंपनी है, जो ट्रिलियन डॉलर का उसका आईपीओ हुआ है इस वक़्त मार्केट में, ठीक है? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है कि ये अपनी पॉकेट से हम लोग पैसे लगाते आ रहे होते हैं, कंपनी बनाई आ रहे होते हैं और जब हमें लगता है कि यार नहीं, आप गलत हैं, अब हम अपने आप को एक ऑफ़िशियल एलटीडी कंपनी, लिमिटेड कंपनी बना के मार्केट में आ जाते हैं, ताकि हम लोग नैस्डैक पे या जो हमारे जो मार्केट होती है उसमें लिस्टिंग आ जाए और लोग हमारे शेयर्स खरीद सकें और इस तरह से हमारे पास पैसा आना शुरू हो और हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करें, ठीक है? सो आईपीओ की बात आई तो जी, उस कंपनी का जो शेयर बना, इस वक़्त हमारे पास एक सबसे बड़ा सेलर है अमेज़न, ठीक है? अमेज़न इतना बड़ा सेलर था, अमेज़न की जो टोटल वर्थ है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा की ना, इवन अलीबाबा से भी ज़्यादा की, उसकी प्राइस लगाई उन्होंने कि जी हम तो इतने डॉलर का आईपीओ करेंगे, व्हिच इज़ इन सम ट्रिलियंस, 9 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन समथिंग। तो जब इन्होंने बुक्स निकाली, अकाउंटिंग निकाली, देखा गया तो पता चल रहा था मुनाफ़ा कितना कमाया इन्होंने। सो जब इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी और आउटपुट इनकी कम आ रही थी, तो इन्होंने एक्चुअली में मुनाफ़ा कितना कमाया था कि अमेज़न के एक हिस्से में, किताबों के एक हिस्से की जितनी सेलिंग है ना, क्वार्टर की भी, ठीक है? क्वार्टर ऑफ हिस्सा अगर अमेज़न के 4 हिस्से करें, 4 में से 1 हिस्से की जो मुनाफ़ा है, उतना मुनाफ़ा कमाया इन्होंने। है ये कंपनी से 10 ट्रिलियन बड़ी कंपनी बन गए, ठीक है? और मुनाफ़ा कोई नहीं है। सेम सीन हमारा ओपन एआई के साथ था कि मुनाफ़े की रेशियो थी सही, लेकिन कम थी।
जितनी इन्वेस्टमेंट थी उससे कई गुना कम आ रही है। अब आप मुझे बताइए, मैं ऐसी कंपनियों को अपना करियर दे दूँ? ऐसे तो नहीं होगा। मैं ऐसी कंपनियों को अपना ब्रेन दे दूँ? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है जी? तो अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करें, तो एआई से पहले हमारा ब्रेन ट्रेन किया जा रहा था। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो इस वक़्त कॉपी और पेंसिल लेकर पूरा दिन गुज़ार सकते हैं, मोबाइल अपना छोड़ दें घर में, ठीक है? बंद कर दें, लैपटॉप स्क्रीन्स वग़ैरह बंद कर दें, कॉपी और एक पेंसिल लें कि जी आज मैंने अपना पूरा दिन कॉपी पेंसिल से गुज़ारना है। मुझे किसी को कॉल की ज़रूरत पड़ेगी, आई विल ट्राई टू डू सम वे, लेकिन मैं मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है? आप प्रोबेबली 2 घंटे नहीं गुज़ार पाएँगे, द टाइम इतना वक़्त टफ़ होता चला जा रहा है, ठीक है जी? और मेन इश्यू क्या है इस चीज़ का? हमारी कंडीशनिंग की जा रही है कि अगर सुबह उठ के इंस्टाग्राम ना चेक की तो मैं पीछे रह जाऊँगा, ठीक है? तो सेम उन्होंने फ़ॉर्मूला यूज़ किया इन कंपनी एआई वालों ने भी। इन्होंने कहा कि जी अगर आपने एआई यूज़ ना की तो आप करियर में पीछे रह जाएँगे। अब आई हैव सीन इतने प्यारे माइंड थे हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद से सोच के बाद में कर रहे हैं। वो एआई से पहले आउटपुट लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरी भी यही सोच है, आगे बढ़ो। ठीक है? और इवेंचुअली क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि एआई साइकोसिस में आप कब चले गए और आउटपुट आपकी गलत किस पॉइंट पे हुई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक पॉइंट की गलती पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर की तहस नहस कर देती है। ठीक है? तो इस वजह से ये कोर्स हम लोगों ने किया और मैं वीडियोस भी अक्सर जो बनाता हूँ, मेरा मेन मकसद यही होता है गाइड करने का कि एआई इस कमाल का सॉफ्टवेयर है, कमाल की चीज है, लेकिन अभी ह्यूमन एंगल से भी सस्टेनेबल नहीं है, पावर एंगल से सस्टेनेबल नहीं है। वो कंपनियां खुद मुनाफे में नहीं है, तो इसलिए वो अजीब-अजीब से एंगल खेल रही हैं, ठीक है? और हमारे साइड पे जो वीक लीडर्स थे, वीक सीईओज़ थे, निकम्मे सीईओज़ थे, द वन्स जो बैठे-बैठे जो है गलती से सीईओ बन गए, 2 प्रोजेक्ट अपवर्क में मिल गए तो उन्होंने कंपनी खोल दी, ठीक है? तो वो जैसे ही एआई आया वो डर गए, ठीक है? वो डर गए हैं, वो कहते हैं कि जी लो जी अब हमारे तो काम नहीं आने और सारा तो एआई ने ले लेना है, तो जी हम ऐसा करते हैं लड़के उड़ाते हैं। उससे डर और फैलता, फैलता, फैलता नीचे आया हुआ है। सो मेरा इस पूरे मोन्ताज का अब तक आपके इंतज़ार करते हुए मैं इस चीज़ पे गप लगा रहा था कि जी एआई से डरना नहीं है, ये कमोडिटी है, ये हौले-हौले सॉल्व होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी कम्युनिटी में सॉल्व हो चुकी है, ठीक है? बड़ी कम्युनिटी कौन-सी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूएस का ये बड़ी कंपनी का एम्प्लॉयी हूँ। मेरे पास एक मैकबुक है जो 256 जीबी की उसके अंदर रैम लगी हुई है, ठीक है? या 512 जीबी की उसमें रैम लगी हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैम नॉट हार्ड, ठीक है? 1 टीबी तक की हार्ड लगी हुई है और वो लेटेस्ट चिप है और मेरे पास आईफ़ोन 17 भी लेटेस्ट है, फ़र्ज़ करें, ठीक है? तो अब मुझे किसी दूसरी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। ऑल आई नीड इज़ मैं ओपन सोर्स एक एआई मॉडल अपने लैपटॉप में ही रन कर सकता हूँ और उससे कोडिंग, इन्फ्रेंस, टॉकिंग सब कर सकता हूँ। और मुझे ना कोई टोकन का भरना, ना कुछ भरना, मैंने अच्छी मशीन ले ली है, एआई मेरे सिस्टम पे ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर की तरह कमोडिटी बन चुका है, ठीक है? ये वहाँ सॉल्व हो गया। अब आप देखें अगर एक बड़ी कंपनी ने ये सॉल्व किया है, तो गूगल इज़ ऑन द नेक्स्ट पॉइंट जो वो कोशिश कर रही है कि हम छोटे देना शुरू कर दें। विच और डीपसीक उससे छोटे मॉडल्स बना रही है कि आप छोटे-छोटे लैपटॉप्स में यूज़ करें। पहले इन दिनों की इंट्रो में आई गेस मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास ये दोनों छोटी मशीन्स हैं, लेकिन छोटी मशीन्स के ऊपर भी हम एआई रन कर पाए, ठीक है? ऑफ़लाइन एआई रन कर रहे थे हम। तो इवेंचुअली एआई कमोडिटी बन जाएगा, आपके मशीन्स में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? एआई को कहेंगे करो ऑफ़लाइन जितना मर्ज़ी काम करो, एआई गलतियाँ कर रहा होगा, आप कहेंगे हमें क्या पता गलतियाँ कर रहा है, आउटपुट आ रही है। सॉफ्टवेयर बन गया, बटन दबा रहा हूँ, आउटपुट आ रही है, पीछे क्या है हमें नहीं पता। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, ठीक है जी, आपका होता है कि यार मैंने इसमें आपको अपग्रेड करानी है, तो मैं क्या बात करूँ एआई से? मैं इंग्लिश में ही लिख रहा होऊँगा, एआई मुझे इंग्लिश में ही बोल रहा होगा, मैं गलत एआई ने गलती आर्किटेक्चर में की होगी, वो गलती के ऊपर गलती पे करता जा रहा होगा।
और इवेंचुअली एक ऐसा बॉटलनेक एआई का आता है, चाहे आप 1 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट ले आएँ, ऐसा बॉटलनेक आता है कि एआई पढ़ ही नहीं पाता, एरर्स देने लग जाता है बेफ़िज़ूल के, ठीक है? तो वो काम नहीं हो पाता। तो ख़ैर ये मेरी थोड़ी-सी गप थी। वी टूक सम टाइम गाइज़, आई गेस वी हैव 87 पीपल, ठीक है जी, माशाल्लाह हमारे पास टीम आ गई है। तो जी, तो हमने यहाँ बातचीत ये की है कि एआई से अगर आप लोग घबरा रहे हैं, रोज़ इस क्लास के बाद आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, जो पढ़ा ये तो एआई कर लेता है। येस कर लेता है, माशाल्लाह कर लेता है, अच्छी बात है कर लेता है। हमें अपने हाथ चलाने की क्या ज़रूरत है? हम एक्सरसाइज़ करें, अपने आप को फिट रखें, अपना ब्रेन चालू रखें, कागज़ पे सोचना सीखें, ठीक है? मैं खुद अपने आप को फ़ोर्स कर रहा हूँ। कागज़ को सोचना सीखें और हमें कॉन्सेप्ट आता है, हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आएँ, आज हमने ये बनाना है। एआई को खोलें, अच्छा यार ये आर्किटेक्चर सोच रहा हूँ, यार आई नीड 2 क्लासेस, जो एक क्लास ये काम करती है और एक कंपोनेंट ये काम करता है, ओके? लेट्स जस्ट गिव मी अ फ्यू एग्जांपल्स, आई विल चूज़। अच्छा यार ये ठीक है, जाओ इसको लिख दो। अच्छा यहाँ पे ये ठीक है, ओके, इसमें यहाँ थोड़ा-सा ना वेरिएबल्स ऊपर-नीचे आ रहे हैं। चेंज दीज़ इन दिस फैशन एंड देन इसको यहाँ लिख दो। ओके यार, एआई बार-बार गलती कर रहा है, मैं जाता हूँ एआई की कोड जो मैंने शुरू में प्रॉम्प्ट लिखी हुई है उसमें जाके ये अपडेट लिख देता हूँ कि गलती ना करो बार-बार। मुझे बार-बार आपको बताना पड़ रहा है, मेरे टोकन या मेरा सिस्टम बर्न हो रहा है। ओके, ऑसम। अब मेरे पास ये होगा यहाँ पर तो ही मैं एआई को कैलकुलेटर को अच्छा यूज़ करके आउटपुट बनाऊँगा, अदरवाइज़ काम नहीं आएगा। ठीक है जी? सो इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है? हमारा लेक्चर 06, लेट्स डू 6 ऐड कर लेंगे। ओके, सो दोस्तों कल हमने थोड़ा-सा गिट के बारे में बात किया था, ठीक है जी? काफ़ी बोरिंग था, ठीक है? और हमने गिट के बारे में बात किया था, थोड़ा बोरिंग लगा क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, हमारे फ़ोन में हमें कोई चेंजेज़ या तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। तो आज हम जो आज से हमारा मंत्रा होगा वो होगा कि हम एक टेक्निकल और एक छोटा कॉन्सेप्ट साथ में सीखने की कोशिश करें, ठीक है जी? आइए बात करते हैं। लेक्चर 6 और आज हमारा पहला पॉइंट है कंपोनेंट्स इन रिएक्ट नेटिव, ठीक है? प्लस ब्रांचेस कर लेते हैं अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज फॉर नाउ कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव करते हैं। मुझे लगता है इसी में ही हमारा टाइम गुजर जाना है, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से तो वो हुआ ना, कंप्यूटर के हिसाब से तो वो हुआ ना, 0 से लेकर 6 हुआ तो 6 लेक्चर हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यार कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं रिएक्ट नेटिव में, ठीक है? हम लोगों ने कोर कंपोनेंट्स की बात करनी है अभी, ठीक है? कोर कंपोनेंट्स हैं या फिर कई लोग थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स भी आते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स भी बहुत से आते हैं। अगर कोर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उसमें व्यू आता है जी, टेक्स्ट आता है, इमेज आता है, स्क्रॉल आता है, फ्लैट लिस्ट आता है, ठीक है? ये कोर कंपोनेंट्स हैं। ओके हो गया दोस्तों? बहुत अच्छे कंपोनेंट्स, इट्स अ गुड कांसेप्ट टू वर्क विद, ज़रा ट्राई। इसमें हम लोग व्यू के ऊपर बात कर चुके थे कि व्यू क्या करता था, ठीक है जी? अ div like कंटेनर, ठीक है? ये अकेला यूज़ होता है, मल्टीपल तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। 2 आइटम्स के दरमियान आप गैप डालना चाह रहे हैं, 2 आइटम्स सीधे रखना चाह रहे हैं, 2 आइटम लंबाई में रखना चाह रहे हैं, एनीथिंग यू वांट, व्यू इज़ योर सपोर्टिव, ठीक है? क्या रिज़वान भाई इसकी रिप्लेसमेंट्स हैं? व्यू के अलावा भी कुछ और यूज़ किया जा सकता है। देयर आर अ फ्यू वेज़ बट इवेंचुअली वो व्यूज़ पे ही उसके बिल्ड हुए हुए हैं, ठीक है? फिर टेक्स्ट के बारे में तो हमें साफ पता है कि जी लेटर्स अगर आपने लिखने हैं किसी भी किस्म के या वर्ड्स लिखने हैं वो आपको ये करवाएगा। इमेज नाम से हाज़िर है कि जी आपने कोई तस्वीर दिखानी है, तो ये आएगा। स्क्रॉल व्यू, ठीक है? व्हाट इज़ दिस? क्या मुझे बताना पड़ेगा स्क्रॉल क्या होता है? इंस्टाग्राम में हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम में हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है? तो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग के लिए भी हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ फ्लैट लिस्ट? दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी ट्रबलसम टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम इसको लेके आएँगे। लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है? लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या कहलाएगा आपका? फ्लैट लिस्ट कहलाएगा। आइए क्विकली देखते हैं, हमने व्यू देखा है, टेक्स्ट देखा है, इमेज देखा है। बट इस टॉपिक में जाने से पहले यहाँ पर एक मेरे पास ब्रेन कॉन्सेप्ट आ गया एंड इट्स ऑलवेज़ गुड टू नो कि ब्रेन कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स से हम यहाँ पर एक छोटा-सा
ब्रेन बना लेते हैं। ब्रेन कॉन्सेप्ट है टैग्स। व्हाट इज टैग्स? टैग्स क्या होते हैं? ठीक है जी। टैग कहलाते हैं एनी लेटर, एनी वर्ड स्टार्टिंग विद दिस एंड एंडिंग विद दिस। ठीक है जी, टैग्स कहलाते हैं। और तो फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद ये है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और कईयों को इन चीजों को पहले करवा दिया जाना चाहिए था। तो लेट्स क्विकली डू दिस। हमने व्यू लिखा और ऐसे व्यू को बंद कर दिया। सो एक टैग जिसको अलग तरीके से लिखा जा रहा है, और बंद करने के लिए उसके नाम के एंड पे यहाँ, अब ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, व्यू का है। मेरे एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं करने का, व्यू बोलता है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, और मेरे एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं करने का। ठीक है, वो क्या थी उस बंदे की मीम थी, आई हेट मी। सो सेम चीज है, व्यू भी यहाँ कह रहा है कि जो भी रखना है आपने व्यू में रखना है। ठीक है, तो इसको, इस तरह के टैग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस तरह के टैग सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कंटेनर टैग्स। ठीक है, कोई भी कंटेनर टैग्स हो सकते हैं, काफी सारे किस्म के कंटेनर टैग्स हो सकते हैं। स्क्रॉल व्यू कंटेनर हो सकता है, आपका कस्टम बॉक्स कंटेनर हो सकता है। ठीक है, कंटेनर तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, जैसे कि इमेज को ओपन करना है और इमेज ने अपने आप को बनाते साथ ही बंद कर देना है। ठीक है, सो यू कैन से सेल्फ क्लोजिंग टैग। जी दोस्तों, यहां तक समझ में आ रही है कि ऐसा टैग जो अपने आप का नाम डिक्लेयर करना शुरू करे और खुद को यहीं क्लोज कर दे, उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल देंगे हम लोग। ठीक है, याद दहानी के लिए, चीजों के लिए। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस आते हैं जिनको हम लोग प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ऑफ अ टैग। ठीक है, अब यहां पे आप इसकी एग्जांपल सिंपल कर सकते हैं कि एनी वर्ड दैट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ अ टैग। ठीक है, any word that is in the starting of the tag can be its property or attribute. For example, हमने बात की थी व्यू, उसमें यहां पर स्टाइल लिखा था। ठीक है, और कोई स्टाइल वगैरह दिया था, तो यहां पर स्टाइल क्या बन गया? एक एट्रीब्यूट। ओके हो गया दोस्तों? ऐसे ही हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग में एग्जांपल ली थी इमेज की, उसमें हमने सोर्स दिया था, उसमें हमने स्टाइल दिया था। ठीक है, उसमें हमने रिसाइज मोड दिया था। तो इसमें क्या है? स्टाइल भी एट्रीब्यूट है, रिसाइज भी एट्रीब्यूट है, और सोर्स भी एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें। अब क्या मुराद है इन चीजों से? ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रिजवान है। रिजवान एक पर्सन है, रिजवान एक मेल है, रिजवान का एक स्टाइल है, रिजवान की कलर की ये प्रॉपर्टी है, लाल कलर। बहुत बेसिक बातें की हमने अभी तक कि जी टैग्स क्या होते हैं, फिर उन टैग्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एक पर्सन की प्रॉपर्टीज जैसी होती है, वैसी टैग्स की प्रॉपर्टीज है। हर प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक मकसद है। स्टाइल क्या कर रहा है? आपको स्टाइल ला कर दे रहा है। और टैग्स क्या नाम है, सोर्स क्या कर रहे हैं इमेज के लिए? वो इमेज को पाथ दे रहा है कि ये वाली इमेज लोड करनी है। ठीक है, इस तरह की बेसिक चीजें हमें आउटपुट में आ रही है। सो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू गो फॉरवर्ड, इजी टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे दोस्तों टैग्स। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर कहीं पे कोई सवाल आएंगे, कोई नई चीज आएगी, आई ट्राई टू ऐड दैट, बट फॉर नाउ के लिए अभी तक के यही पॉइंट काफी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स, अच्छा अच्छा, बाद में आते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, बट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे ये रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा पैकेज है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आप रिएक्ट नेटिव के आइकन्स यूज कर सकते हैं, गेस्चर हैंडलर यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा सिंपल के तौर पे ऐड कर देते हैं यहाँ पर, आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
इस तरह से और बहुत से पैकेजेस हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने पास थर्ड पार्टी के तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है? कैसे यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जब हम अपनी ऐप को और बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे होंगे और करेंगे। कोर कंपोनेंट्स में मैं एक टाइप का कंपोनेंट मिस कर रहा हूँ, ठीक है? जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है बटन टाइप का कंपोनेंट, ठीक है? यहाँ पर एक कंपोनेंट इनका बटन है, उसके बाद एक खूबसूरत कंपोनेंट आई वुड से कि बटन के अंडर ही कंपोनेंट है टचेबल ओपेसिटी का और टचेबल हाइलाइट का, ठीक है? और इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा इनका चलने वाला है, जो कॉन्सेप्ट इनका सबसे ज़्यादा चलने वाला है, उसका नाम है देखा? भूल गया मैं, ठीक है? एवरीवन जस्ट ट्राई टू लर्न। सो हम यहाँ आते हैं रिएक्ट नेटिव डॉक्स के ऊपर, ठीक है? और आई रियली होप सो कॉल चल रही है, ठीक है, चल रही है। और इसमें आके हम जाएँगे यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी सारी दी हुई है। सो यूआई इंटरेक्शन में आते हैं और लेट्स सी इफ दे हैव एनीथिंग। ये ऊपर है कोर कंपोनेंट्स एंड नेटिव कंपोनेंट्स, ठीक है? इसमें अगर हम पढ़ना शुरू करें तो लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन अस। व्यू टेक्स्ट स्क्रॉल टेक्स्ट इनपुट ही कोर है, ठीक है? आई गेस बटन कोर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बटन 2-4 चीज़ों से मिल के बना हुआ होता है। तो मैं यहाँ कैसे सर्च करूँगा? मुझे तो नहीं मिल रहा, ठीक है? तो लेट्स कीप लुकिंग इन द डॉक्यूमेंटेशन और मुझे कहाँ से मिलेगा? लेट्स ठीक है, ये रहा हैंडलिंग टचेस, ओके। इस पे आते हैं तो जी ये खुश्क बटन लगा हुआ है, ओके जी। फिर ये टचेबल्स की प्रॉपर्टी आ गई, इसमें टचेबल हाइलाइट आ गया, फीडबैक आ गया, ओपेसिटी आ गया, यही जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है। एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और अब ये मुझे तो दिखा ही नहीं रहे। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये अभी आ जाएगा। देखिए टचेबल ओपेसिटी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हिंट में आ जाएगा कॉल्ड प्रेसेबल। कहता है कि जी अगर आप और टचेबल से भी ज़्यादा ताकत यूज़ करना चाहते हैं तो प्रेसेबल यूज़ कर लें। तो वी कैन कॉल इट केसी के अंदर प्रेसेबल भी आ रहा है। तो लेट्स से इसको कोर कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, हम कह सकते हैं कोर सब कंपोनेंट्स ना, कि जी ऊपर वाले कोर से मिल के ये बनाया हुआ है लेकिन ये दिया रिएक्ट नेटिव ने अपना हुआ है। हमने नहीं बनाना, ठीक है? बटन हमने खुद नहीं बनाना, ये हमें रिएक्ट नेटिव ने अपना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों? सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का कि जी टैग्स कौन से हैं और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। आए इमेज तक हम आए थे, लेट्स ट्राई स्क्रॉल व्यू, ठीक है? और फिर आगे बढ़ते हैं। हम अपना खूबसूरत सा वीएस कोड दोबारा ओपन करेंगे जो लास्ट टाइम किया था हमने, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे, प्रोजेक्ट ओपन है, जी प्रोजेक्ट हमारा ओपन है, गुड। हम यहाँ पर आकर टर्मिनल में npm रन स्टार्ट लिखेंगे, क्यूआर कोड ओपन करेंगे, एंड्रॉइड फ़ोन में अपना उठाऊँगा, उससे क्यूआर कोड स्कैन करूँगा और मेरे सामने मेरी ऐप चल जाएगी विदिन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है? मेरी ऐप मेरे सामने आ गई, व्हिच इज़ गुड। अब मैं इस पे आगे काम करूँगा, ठीक है जी? काम पहला क क्या करने जा रहे थे हम, मैं भूल गया। हम स्क्रॉल व्यू की तरफ जा रहे थे। जी, आइए ट्राई करते हैं। इसी इसी लॉगिन पेज के साथ-साथ हम कोशिश करते हैं कि स्क्रॉल हो सके, ठीक है? तो कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो हमारा बटन है, लेट्स गो टू द बटन, ठीक है? और बटन्स बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम यहाँ कुछ और बटन्स लेते जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ मेरा एआई चल रहा होता तो मैं कोशिश करता कि एआई से करवाता, बट अभी नहीं चल रहा, सो नो नीड, ठीक है? तो लेट्स सी 2 3 बटन हो गए, ठीक है? 3, 4, 5 कितना अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है मेरा। यार आई हेट दिस, ठीक है? ठीक है, 6 बटन हो गए। अब आप गौर करें हमारा डिज़ाइन अजीब हो रहा है, ठीक है? बेशक हमने चीज़ें सेंटर में रखी थी, वो फैलता जा रहा है, बट दैट्स व्हाट व्हाई स्क्रॉल व्यू की ताकत दिखाना चाह रहा हूँ कि एक स्क्रॉल व्यू करता क्या है, ठीक है? अब ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है। तो आइए हम क्विकली कुछ और बटन ऐड कर देते हैं और आई फ़ील लाइक कि हमें कुछ और कर देने चाहिए, ठीक है?
हमने ज़्यादा सारे बटन भी ऐड कर दिए। फिर हम यूँ करते हैं कि 1-2 इनपुट्स भी ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा ना नीचे। तो इनपुट्स भी ऐड कर दी। और ऐसा करते हैं 1-2 इमेजेस ये वाली इसी इमेज की कॉपी ले लेते हैं, इसको भी हम बटनों के नीचे डाल देते हैं। अब आप गौर करें कि हमने क्या किया है, रूल्स तो हमने सही फॉलो किए हैं कि जी एक हमारा कंपोनेंट है मेन व्यू के नाम से, देख रहे हैं आप लोग दोस्तों? और उसके अंदर हमारा सारा डिज़ाइन है, लेकिन इतने बटन्स चाहिए थे, इतनी सारी चीज़ें चाहिए थी, अब चीज़ें स्क्रीन से गायब होने लग गई हैं। आपको डेफ़िनिटली ये ईमेल से नीचे भी कुछ नज़र आ रहा है और इन 2 इनपुट से पहले हमारा एक अ, इमेज भी था, राइट? तो अब ये एक तो प्रॉब्लम आ गया ना हमारे पास। आ गया ना प्रॉब्लम दोस्तों? प्रॉब्लम ये आ गया कि अब हमारे पास जब डेटा ज़्यादा हुआ है, तो हमारी स्क्रीन बाकी आइटम्स दिखा नहीं रही। सो हम अगर अपने पूरे व्यू को एक स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप कर दें, ठीक है? सिंपल सा काम है, स्क्रॉल व्यू एक कंटेनर टाइप का व्यू है दोस्तों। हमने अपने पूरे व्यू कंपोनेंट को क्या किया? स्क्रॉल व्यू में रैप कर दिया, ठीक है? आप गौर करें, मैं इसको आके स्कैफोल्ड अनस्कैफोल्ड करता हूँ। यू सी कि जो भी व्यू में हमने इतने बटन सब बनाए थे, उनको स्क्रॉल व्यू में किया और ऊपर स्क्रॉल व्यू इंपोर्ट कर देता हूँ, अगर वीएस कोड ऑटो ना करे तो। अब आप गौर कीजिए, उसने जो ऊपर से डिज़ाइन कट रहा था, वो दिखा दिया है, राइट? और मैं अगर उंगली से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अब मैं ऊपर-नीचे जा सकता हूँ। यू सी दैट? जो पहले डिज़ाइन चॉप हो रहा था, अब मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों? एट लीस्ट इससे क्या होगा कि इन केस किसी की छोटी स्क्रीन आ गई है, तो स्क्रॉल व्यू उसको ऑटो स्क्रॉलिंग दे देगा, अदरवाइज़ आपके नॉर्मल डिज़ाइन की तरह नॉर्मल डिज़ाइन ही रखेगा, ठीक है? फिर स्क्रॉल की आपको कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे कि ये आउटपुट में पहले ही हिंट में पहले ही आ रहा है कि जी आप उसको कंटेंट स्टाइल वगैरह देंगे, वो आप दे सकते हैं, आपका दिल करे, ठीक है? तो हम यहाँ कंटेंट स्टाइल कर देते हैं और स्टाइल्स कंटेनर के साथ यहाँ आकर बना लेते हैं स्क्रॉल का कंटेनर और उसको कहते हैं कि पूरे पेज पे हो जाओ, ठीक है? फ्लेक्स ग्रो 1 की प्रॉपर्टी क्या है कि जितना भी सामान है उसको पूरे पेज पे ग्रो कर देना। इवन सिंपल फ्लेक्स भी चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है? सो फ्लेक्स ग्रो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ ऐसे कंपोनेंट्स के साथ की जाती है जिनके बड़े-छोटे होने का अंदेशा होता है बेस्ड ऑन स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, ठीक है? बट अभी के लिए अगर आप सिंपल फ्लेक्स भी लगाएँ तो वो सेम है। सो हमने क्या किया, स्क्रोल से अब अपने डिज़ाइन को सेव कर दिया। अब हम बेहतरीन अपना काम कर सकते हैं और इन केस किसी का छोटा जैसे अभी ये देखिए, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमने कीबोर्ड खोला, देखिए, कीबोर्ड खोला और हमारी इनपुट छुप गई है इसके नीचे। अब क्या होगा, ठीक है? मैं यार एक तो ये दूसरा है सिस्टम, इस पे जब ऊपर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड हाइड हो रहा है, ठीक है? ये स्क्रोलिंग होनी चाहिए थी। ये इनपुट जो है ये उठ के ऊपर आ जाना चाहिए था। हमारा डिज़ाइन कभी कीबोर्ड के नीचे छुपना नहीं चाहिए। यूज़र को बुरा लगेगा कि यार फीलिंग अच्छी नहीं आ रही उसको, ठीक है? तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे चल के हम बात करेंगे बट अभी स्क्रॉल व्यू का काम था पहला। तो होप सो स्क्रॉल व्यू समझ में आया होगा आपको, ठीक है? अब इ इससे अगला कंपोनेंट करते हैं व्हिच इज़ फ्लैट लिस्ट, ठीक है? फ्लैट लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम एक नई स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है? हम यहाँ एक नई स्क्रीन बनाते हैं, तो स्क्रीन्स के फ़ोल्डर के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे, एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे और उस फ़ोल्डर का नाम हम रख लेते हैं लिस्ट। लिस्ट ना रखें आप यूँ कर लें होम कर लें, ठीक है जी? होम। होम पेज है हमारा जिसके अंदर हमारी चीज़ें आनी है, लिस्टिंग आनी है, लिस्ट ऑफ लेट्स से क्रॉकरी की लिस्ट आनी है या लेट्स से कॉफ़ीज़ की लिस्ट आनी है, कुछ भी, ठीक है? सो हमने फिर गलती कर दी है। आप में से कोई बता सकता है मैंने यहाँ क्या गलती की है? एनीवन? एक गलती कर चुके हैं हम यहाँ पर। क्या सबको अंदाज़ा हो गया कि आपने स्क्रीन का पहला लेटर एच बड़ा लिख दिया है? गुड यार आप बहुत ज़हीन हैं। वॉव! कौन टीचर है आपका? नाइस। हाँ यार, टीचर से याद आया कल बड़ी मज़े के कॉन्सेप्ट को मैं देख रहा था, फ़ोरम साहब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आजकल के दौर में टीचर ढूँढना मुश्किल हो गया है, ठीक है? अच्छा उस्ताद ढूँढना मुश्किल हो गया है।
Is that true? Yeah, it is really true. Let's see. चलिए, we'll come to this concept later. But अभी के लिए let's quickly design things. अब हम होम पेज बनाना चाह रहे हैं। हमने सीखा था कि जी आप अपनी होम पेज के साथ यहाँ स्प्लिट कर लें और यहाँ हम अपनी दूसरी फाइल खोल लेते हैं विच इज होम स्टाइल। तो अब हमारे पास ये दोनों फाइलें हैं, होम फाइल और स्टाइल फाइल। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आकर RNC लिखता हूं तो मेरा ऑटो कंपोनेंट बन गया। RNC कहाँ से आया रिजवान भाई? हमने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जो ऑटो कोड स्कैफोल्ड करती है। उसने हमारा टाइम बचाया और उसने कुछ इस तरह का बना दिया, लेकिन ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बहुत औखा कंपोनेंट बना दिया उसने। RNF, ये ठीक है। ये हम सीख रहे हैं। रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट हो रहा है, इसमें होम का कंपोनेंट बन रहा है और एक बेसिक सा टेक्स्ट बन रहा है। इसके अंदर यहाँ पर हम स्टाइल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था? RNS। यहाँ पे हमारा बेसिक स्टाइल बनना शुरू हो गया थी। ओके हो गया जी। और इसका भी इंपोर्ट जरूरी है विच इज मिसिंग। तो लेट्स क्विकली डू द इंपोर्ट ऑन द टॉप। ठीक है। सो ये हमारा एक स्टाइल फाइल तैयार हो गई और इस साइड पे हमारी एक कंपोनेंट फाइल तैयार हो गई। स्टाइल को कंपोनेंट से अटैच करते हैं। तो वो कैसे किया था हमने दोस्तों, याद है आपको? हमने अपने स्टाइल्स को इधर से एक्सपोर्ट किया था और इधर आके इंपोर्ट किया था ऐसे। सो अब हमारी दोनों आपस में फाइलें भी लिंक हो गई। ठीक है। 2 मिनट के लिए हम लोग अभी स्क्रीन फुल कर लेते हैं ताकि हमारा फोकस अभी इधर रहे। और लिंक ये ऑलरेडी हिंट्स देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा कंटेनर बनाना होगा तुम्हें, जी जी, एक छोटा सा कंटेनर हमें दे दो। ठीक है। हमने यहाँ पर कंटेनर नहीं बनाया तो लेट्स सी वो क्या है। ठीक है जी, कंटेनर बनाते हैं और उसका थोड़ा सा स्टाइल लिख लेते हैं विच इज लाइक फुल स्क्रीन है। बस इतना ही काफी है। ठीक है। सो लीजिए हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। एक जगह पर उसका डिजाइन, दूसरी जगह पर उसका, सॉरी, एक जगह पर उसका स्ट्रक्चर, दूसरी जगह पर उसका डिजाइन। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको चलाना है। ये बन तो गया लेकिन ये यूजर को नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करें, कंट्रोल पी दबा के मैं ऐप जेएस में गया तो ऐप जेएस में अभी लॉगिन चल रहा है यूजर के लिए, दूसरी स्क्रीन नहीं चल रही। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम होम मंगवा लेते हैं और लॉगिन की जगह थोड़ी देर के लिए होम शो कराते हैं और लॉगिन का कोड हटा देते हैं ताकि यूजर को होम नजर आए। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर कहता है कि रोल आया कोई, लेट्स सी क्या मसला है। हाँ, हिंट गलत आई है। देखिए एआई ने हिंट में एच बड़ा लिख दिया है, ऐसा नहीं था। अब ठीक है। अब देखिए हमारा नॉर्मल सा एक पेज तैयार हो गया है। आप ये गौर कर सकते हैं कि हमारा एक नॉर्मल सा पेज अब यहाँ रेडी है और हमने उसको लिंक कर दिया। एफजेएस में हमने जाकर कहा है कि हमारा होम सोर्स फोल्डर से ले आओ और यूजर को होम फाइल दिखाओ लॉगिन की जगह। तो अब यहाँ हम कुछ भी चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल क्विकली मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। और ठीक है। सो आप ये गौर करें, हमारा वो कलर चेंज हो रहा है। अब क्विकली से हमने लिस्ट बनाना सीखना है। आए बनाते हैं। ठीक है। आए हम लिस्ट बनाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अब हमें स्टाइल्स की जरूरत है एट दिस मोमेंट। सो हम स्टाइल्स वाले पेज को बंद कर देते हैं। हम लोगों ने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब ये आया था, तो हम लोग 2 दिन तो बुखार बुखार में रहे थे, विच इज अरे, राइट। एक वो वाला होता है अरे, वो नहीं, कोडिंग में जो होता है अरे। ठीक है। बेसिकली बोथ साउंड्स लाइक, मुझे तो सेम नाम लगते हैं, बट या ओके, लेट्स डू दैट अरे कॉन्सेप्ट हियर। सो अरे कॉन्सेप्ट में हमें कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है? ओ आई मिस वन थिंग, बट चलिए कर लेंगे यार, कौन सा को मसला है किधर। अब यार आप गौर कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। ठीक है। आप गौर करें, मैं ये इतनी सारी चीजें मुझे एक वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, मेरे दिल गुर्दे में तकलीफ हो रही है। तो आइए 2 सेकंड के लिए हम फोकस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबाकर लिखता हूं जेन। तो ये देखिए एक मोड दिया हुआ है उन्होंने, टॉगल जेन मोड। जेन किसको कहते हैं? जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ठीक है, उसको जेन बोलते हैं। सो मैं भी किसे बता रहा हूँ, जेन जी को मैं बता रहा हूँ कि जेन क्या होता है। डैम, जेन, लेट्स गो इनटू जेन मोड गाइस। जैसे ही मैं जेन मोड दबाऊंगा, अब मेरे सामने डिस्ट्रैक्शंस कुछ कम हो गई है। ठीक है। कोई इधर उधर से लेफ्ट लुफ्ट की फाइल ज्यादा नजर नहीं आ रही। ठीक है।
अब मुझे सिर्फ बेसिक मेरा फोकस एक पेज पे बढ़ गया। तो ये वीएस कोड का अपना फीचर है zen मोड का, तो हमने इसको ले लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं अरे का कॉन्सेप्ट। अरे कहाँ पे बन सकते हैं? अभी के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि हम ये स्टाइल से बाद ही, कंपोनेंट से पहले और स्टाइल से बाद यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट, और उसका नाम बना लेते हैं नंबर्स। ठीक है जी, कॉस्ट नंबर्स इक्वल्स 5 नंबरों का इकट्ठ ले लिया। इसी को अरे कहते थे दोस्तों आप लोग। सिंपल तौर के ऊपर हम बात कर सकते थे कि अरे क्या है? सेम डेटा टाइप के कुछ चीजों का एक कॉमा सेपरेट होके एक लाइन में इकट्ठे हो जाना अरे कहलाता है। ठीक है? 6 सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स हैं आप, तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इकट्ठे हो जाना इस क्लास के अंदर एक अरे ऑफ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास। इस अरे को यूज करते हैं। ठीक है? लिस्ट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे कंपोनेंट में यूज करूंगा? बहुत आसान है। मैं यहां आकर कहूंगा ऐसा करो, फ्लैट लिस्ट को लेकर आओ, जो रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होगी ऊपर। देखिए, ये इंपोर्ट हो गई। ऑलरेडी एआई हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि आप फ्लैट लिस्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगी डेटा, और उसमें लिखेंगे नंबर्स, फिर यूज करेंगे रेंडर आइटम, उसमें कुछ इस तरह से डिजाइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे की एक्सट्रैक्टर, उसमें कुछ इस तरह से लिखेंगे, विच इज टू मच इंफॉर्मेशन एट द स्टार्ट फॉर अ बिगिनर। इसको यहीं यहां पर पॉज करते हैं। लेट्स टॉक अ बैक बैक कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं। आप में से कितने दोस्त हैं जिसने एंड्रॉइड के अंदर काम किया हुआ है, एंड्रॉइड जावा के अंदर? शायद यूनिवर्सिटी में किसने पढ़ाई हो, या कॉटलिन के अंदर। तो वहां क्या करना पड़ता था, हमें उधर डिजाइन करने के लिए डिजाइन फाइल अलग बनानी पड़ती थी, जावा फाइल अलग बनानी पड़ती थी, अडाप्टर फाइल अलग बनानी पड़ती थी, और इन तीनों का आपस में लिंक करते थे तो आउटपुट हमारे सामने आती थी। ठीक है? फ्लैट लिस्ट उन्हीं तीनों चीजों का एक सम है। ऑलरेडी वो सब बनी हुई है, उसे वो चीजें आपने बस यहाँ प्रॉपर्टी की सूरत में दे देनी है। आइए देख के देखते हैं। हमने यहाँ फ्लैट लिस्ट को सेल्फ क्लोज किया, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है दोस्तों। ठीक है जी? इसको हमने पहली प्रॉपर्टी दी डेटा नंबर, या पहला एट्रीब्यूट दिया नंबर्स का। ठीक है? पहला एट्रीब्यूट हमने इसको नंबर्स का दे दिया। ओके। दूसरा एट्रीब्यूट वो बड़ा जबरदस्त मांग रहा है, जरा इसके उर्दू तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। रेंडर आइटम। ये रेंडर का लफ्ज सुना हुआ है रिजवान भाई। अगर आप में से कई दोस्त पबजी वगैरह खेलते हैं, इफ यू वांट प्ले पबजी विद मी, आई डू प्ले टू, बट इतना को प्रो प्लेयर नहीं हूं मैं। तो पबजी में भी अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इवन कैंडी क्रश, अगर खातूनें कैंडी क्रश खेलती हैं, आई हैव नो आइडिया आजकल की लेडीज कौन सी गेम खेल रही हैं। हमारे टाइम की सब कैंडी क्रश खेलती थी। तो उसमें अक्सर जो आपके सामने जो कलर्स आ रहे होते हैं, या पबजी के अंदर अक्सर जो आपकी गन है, यार पूरी गन रेंडर ही नहीं हो रही, वो खाली बंदा भागी जा रहा होता है, खाली यूं यूं कर रहा होता है, उसके हाथ में गन नजर ही नहीं आ रही होती। ठीक है? तो हम कहते हैं यार गन रेंडर नहीं हुई, उसको नजर नहीं आ रही। ठीक है? रेंडर होना का क्या मतलब है कि जी यार यूजर को नजर क्या है यहाँ पर। ठीक है? रेंडर क्या है कि स्क्रीन के ऊपर लिस्ट में इन नंबर्स के अगेंस्ट यूजर को क्या नजर आना चाहिए। आइए ट्राई करते हैं। हम यहाँ कहते हैं हर आइटम, जो भी आइटम इस लिस्ट के अंदर बारी बारी चल के आएगा, इस लिस्ट को हमने दिया नंबर्स, सो पहले चल के आएगा 1, इस आइटम की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये 2 चल के आएगा, इस आइटम की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर 3 और एंड तक 5 तक। और हमने कहा हर आइटम के लिए आप क्या करना, एक टेक्स्ट दे देना। ठीक है? एक टेक्स्ट दे देना, और उसमें आप हमारा आइटम यूजर को दिखा दें। ठीक है? ये टोटल हम लोगों ने, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर ये वाला एरो लगा दिया, ये वाला लगना है, और मैंने ये भी गलत लगा दिया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग टू मी? ओके, व्हाट इज दिस एरर? ठीक है, आ जाते हैं इसके ऊपर। ओके, ये आ गया रेंडर आइटम। उसके बाद इसने एक ना की एक्सट्रैक्टर दिया हुआ था। फॉर नाउ के लिए हम की एक्सट्रैक्टर नहीं देते। ठीक है? फॉर नाउ के लिए, अभी के लिए हम की एक्सट्रैक्टर नहीं देते। ठीक है? इंटरेस्टिंग एरर है, लेट्स सी। ये मैंने क्या गलती की है यहाँ पर, मुझे सिंटेक्स भूल गया। सी,
एआई का इम्पैक्ट मुझे भी हो रहा है, ठीक है? अपने कंपोनेंट्स में गए, जहाँ रिसर्च कर रहे थे हम लोग रिएक्ट नेटिव के डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ के ढूँढा फ्लैट लिस्ट को आके पहली बार खुद पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें पता चला कि रेंडर आइटम के बाद आइटम से पहले 2 छोटी ब्रैकेटें चाहिए, इस वजह से आपका इश्यू आ रहा है, ओके? तो आइटम से पहले आपको यहाँ ये भी लगानी है और ये भी लगानी है, तो आपका ये चल जाएगा। ऑसम! अब देखिए इसकी आउटपुट देखें दोस्तों, आइए देखते हैं। इसकी ज़ेन मोड को बंद किया, आप अगर गौर करें तो वो नुक्कड़ में 1, 2, 3, 4, 5 नज़र आ रहा है। बहुत छोटा है, बहुत बुरा लग रहा है, आई नो, फॉर नाउ के लिए काफ़ी है। थोड़ा-सा इसका स्टाइल बना लेते हैं यहाँ पर, जो अंदर रेंडर आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है, उसके टैग में जाके मैं यहाँ स्टाइल लिखूँगा, ठीक है? और स्टाइल डॉट आइटम कर लेते हैं। फौरन से अपनी स्टाइल फाइल पे कंट्रोल क्लिक करके जा सकता हूँ मैं। यहाँ आकर मैं आइटम का अपना स्टाइल दे दूँगा, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट बड़ा कर दूँगा, तो अब हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है? होम में वापस जाऊँगा तो अब हमारा ये 1 2 3 4 5 अब गौर कीजिए, ये 1 2 3 4 5 कहाँ लिखा हुआ है रिज़वान? यूज़र को जो नज़र आना है, वो ये फ्लैट लिस्ट कर रही है। फ्लैट लिस्ट ने हमसे डेटा लिया, फिर फ्लैट लिस्ट ने कहा कि अच्छा, कैसे डेटा दिखाना है? यार ऐसी कोई चीज़ हमने अपने करियर में अभी तक देखी है पहले? आप लोगों ने अभी तक देखी है? बिल्कुल देखी है। आप ऑलमोस्ट डेली फ्लैट लिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे टिकटॉक हो, कि जिसमें एक पूरी वीडियो आ रही होती है, आप स्क्रॉल करते हैं, दूसरी वीडियो आ जाती है, लेकिन दोनों में एक चीज़ सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। बड़ी सी पिक्चर, बॉटम पे इंफॉर्मेशन, राइट साइड पे इंटरेक्शन बटन्स। अगली वीडियो आ गई है, उसमें पीछे डेटा डेफिनिटली वीडियो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन इंटरेक्शन बटन उसमें सेम आ रहे होते हैं। सो वो फ्लैट लिस्ट का ही स्ट्रक्चर है, वो लिस्ट का ही स्ट्रक्चर है जो आप वहाँ पर देख रहे हैं। पीछे से डेटा आता है और वो डेटा एक स्ट्रक्चर में आता है और आपको आउटपुट नज़र आने लगती है। सो फ्लैट लिस्ट इज़ दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। बट रिज़वान ये तो बहुत छोटी है, ठीक है? तो लिस्ट कैसे है ये? क्या ये स्क्रॉल करती है? जी, ये स्क्रॉल की छोटी बहन है, ठीक है? हम आइए इसमें डेटा थोड़ा और अपडेट करते हैं ताकि आपको स्क्रॉलिंग भी दिखा सकें, ठीक है? आप गौर करिए, हमने 30 तक के नंबर ऐड किए इसके अंदर और हमें अभी 17 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो बाकी के नंबर ऑटो स्क्रॉलिंग। रिजवान भाई इसमें स्क्रॉल व्यू की जरूरत नहीं नहीं, फ्लैट लिस्ट अपना स्क्रॉल लेकर आती है, ठीक है जी? फ्लैट लिस्ट अपना स्क्रॉल लेकर आती है, तो फ्लैट लिस्ट के अंदर ऑटो स्क्रॉलिंग की कैपेबिलिटी है। आइए इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर। मुझे ना ये लिखते हुए यहाँ तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। कभी स्क्रीन में दाएं जाना पड़ रहा है, कभी स्क्रीन में बाएं जाना पड़ रहा है। वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? आइए करते हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, अपने ही कंपोनेंट के अंदर रिटर्न से पहले, ठीक है? रिटर्न से पहले और नेमर के बाद यहाँ आकर बनाता हूँ कॉस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ना भी लिखें, ये फैशन है, ठीक है? और यही जो नीचे रेंडर आइटम को जो मैंने सामान देना है, वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है? ऐसे। और अब मुझे ये नीचे इतना सारा ये जो मैंने किया है इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ डायरेक्ट रेंडर आइटम दे देता हूँ, ठीक है? तो सेम चीज़ काम कर रही है, बट नाउ आई हैव मोर कंट्रोल, मोर आउटपुट, ठीक है? तो 2 मिनट के लिए इस एक्स्ट्रा रिटर्न को भी हटाते हैं कि आप लोग घबराएँ ना कि 2-2 रिटर्न, जी, 2-2 मैं कहता हूँ 150-150 रिटर्न आ जाते हैं एक ही कंपोनेंट के अंदर, बट आपने समझना होता है अच्छा ये सब कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट है, ठीक है? और इसको एक्सपोर्ट कर दिया उसने, नहीं किया, सॉरी ठीक किया है, ओके। एआई हिट न एआई गलती ना करे तो इसलिए मुझे डबल-डबल पढ़ना पड़ता है पढ़ाते हुए। ओके, आप ये देखिए, यहाँ क्या मिस्टेक है? वो कह रहा है रेंडर आइटम एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट मिस है। नहीं, और रेंडर आइटम हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जी, सो लें जी, हमने क्या किया रेंडर आइटम यहाँ से निकाल दिया, इधर ले आए। अब हमें आसानी है, अब हम इसको जितनी मर्ज़ी तब्दीलियाँ करें, ठीक है? आइए तब्दीली करते हैं इसके अंदर। हम कहते हैं ऐसा करो, टेक्स्ट से पहले एक व्यू बना लो, ठीक है? ये सारा जो हमारा टेक्स्ट था वो इसमें डाल दो, ठीक है?
अब क्या करो, इस टेक्स्ट के साथ एक इमेज भी बना लो। ठीक है, इमेज का सोर्स अभी हमारे पास नहीं है, लगा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और स्टाइल बना लो इमेज का भी। ठीक है, स्टाइल डॉट इमेज या आइटम इमेज, आइटम इमेज। ठीक है, जल्दी से अपनी स्टाइल फाइल में वापस जाते हैं, यहां आकर आइटम इमेज बनाते हैं, उसकी थोड़ी बहुत ही हाइट और विड्थ दे देते हैं कि कम है, लेट्स मेक 200 एंड 200। ठीक है जी, हमने ये बना दी। अब होम फाइल में वापस आते हैं, ये सोर्स मांग रहा है, हमारे पास कोई सोर्स है नहीं देने का, फिलहाल के लिए हम ये पिज्जा बेस इसने कोई रैंडम सा उठाया है, लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं चलता। ओके, वो कह रहे हैं सिंटेक्स एरर कर दी, हाँ जी, एक ब्रैकेट लगाई है एआई ने, दूसरी ब्रैकेट लगाना एआई ने पसंद ही नहीं किया। अब चूंकि दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जूम करके बैठा हूं, बहुत ज्यादा डेटा इस तरह से अजीब आ रहा है। ठीक है, ओके, इमेज का टैग वो कह रहा है आपने नीचे लिखा इंपोर्ट नहीं किया, ऊपर चलते हैं, जाकर अपना टैग फ्लैट लिस्ट के बाद इंपोर्ट करके आ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है, उसने ये रैंडम सी कोई एबीसी लिख दी, आइए अगर हमारे पास पढ़ी है तो। इलस्ट्रेशंस आज आ रही है एफ। ठीक है, इलस्ट्रेशंस काफी मजे मजे की होती है इनकी। ठीक है, एंड फॉर नाउ के लिए लेट्स से हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करते हैं ताकि हमें इसका यूआरएल मिल जाए, और ये इसका सीडीएन का यूआरएल आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम कहते हैं कि ये फजूल सा यूआरएल हटा दो, तुमने पता नहीं ये कहाँ से लिया है, ये लगा दो। अब अगर मैं अपनी ऐप में जाता हूँ तो यू सी, आपने गौर किया मैंने क्या यहाँ क्या कर दिया, अब जो रेंडर आइटम में पहले सिर्फ टेक्स्ट रिपीट हो रहा था, अब 30 टाइम ये इमेज भी उसके साथ साथ रिपीट हो रही है। डू सी दैट? लगाई इमेज रिजवान ने एक दफा है, रेंडर आइटम को एक स्ट्रक्चर दिया है कि हर नंबर के लिए पहले एक इमेज लगाना, फिर एक टेक्स्ट लगाना। ठीक है, हमने बिल्कुल जरा सा कोड किया है, और इस इतने से कोड और थोड़े से अरे के कॉन्सेप्ट से भाई यहाँ तो भर गई स्क्रीन। यार रिजवान भाई बात सुने, मजा तो तब आए ये सारी इमेजेस भी डिफरेंट हो, है ना? ऐसी है ना? ठीक है, सो आइए लेट्स से कि ये नंबर्स की जगह 2 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल, ये जरूरी नहीं है यहाँ फाइल पड़ी हो, मैं रैंडम डेटा बनाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को यूज करवा सके। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पर हम एक और फाइल बनाते हैं, और उसका नाम बना लेते हैं डेटा डॉट जेएस। ठीक है, एक सादी सी फाइल है हमारी, इसके अंदर हम करते हैं कॉस्ट पीपल। ठीक है, यहाँ पर हम काफी कुछ कर सकते थे, काफी कुछ कर सकते थे, बट लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। ठीक है, हर पर्सन का नाम होगा। ठीक है जी, एज कर लें, सिटी कर लें, और उसके बाद इमेज कर लें। ठीक है, अभी इमेज हमारे पास और कोई है नहीं, तो हमें कुछ इमेजेस लानी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स दोस्तों, अब ये सारा काम डेटा का है, डेटा पड़ा होता है, लोग अपनी इमेजेस खुद अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक आ गई इमेज। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर हम एक दो और बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम और एक दो इमेज ले लेते हैं, आर्ट डेको आ रही है, लेट्स से एक इमेज ये ले लेते हैं। ठीक है, और रिजवान भाई मेरी बात सुने, फेसबुक पे तो ऐसे नहीं होता। फेसबुक में तो क्या वो हम जो भी डेटा लगाते हैं, वो घंटों ऐसे बैठ के लिस्ट बनाता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं तो सिर्फ अभी रैंडम के तौर पे आपको एक डेटा का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रक्चर आए तो इससे हम लोग किस किस्म की आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक इमेज और ले लेते हैं ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि फ्लैट लिस्ट से हम लोग बड़ा डेटा आता है, तो बड़े डेटे से भी आउटपुट बन सकती है। ठीक है, लेट्स से हमने क्विकली ये वाली इमेज ली, इसको न्यू टैब में ओपन किया, इसको राइट क्लिक करके इसका यूआरएल कॉपी किया, और वो जाके
कहाँ के, इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जगह पर डेटा बना पड़ा है, ठीक है, और इस डेटा को अब हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, हम करेंगे एंड इसकी आउटपुट भी लेंगे इंशाल्लाह। चल, ये हमने थोड़ा सा गलत बनाया है, हम सॉरी, मैंने ऊपर ब्रैकेट गौर नहीं की, एआई ने गलत ब्रैकेट लगा दी थी यहाँ पर, ये जेसन की ब्रैकेट नहीं होनी थी, अरे की ब्रैकेट होनी थी। मैं हिंट भी ले रहा हूँ, वो हिंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक तो कभी कभार ना मुझे एआई पे गुस्सा ये आता है कि वो हिंट एक्सेप्ट नहीं करता, बट ठीक है, ये हमने एक डेटा बना लिया पीपल का, और इस डेटा को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं कि ये जी हमारा डेटा है। अब मैं होम जेएस में वापस आता हूँ और इंस्टेड ऑफ पीपल यूज करने के, मैं यहाँ पर आकर नंबर यूज करने के, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पीपल, ठीक है, फ्रॉम, यहीं पर हमारे पास पड़ा है डेटा, ठीक है। डेटा फाइल से हमने क्या किया, पीपल ले लिया। अब ये डेटा नीचे आता हूँ और यहाँ जहाँ नंबर्स दे रहा था उसको, यहाँ पर मैं उसको पीपल दे देता हूँ। ये तो मैंने पीपल का डेटा यूज करना है, और अब मुझे पता है कि उस डेटा के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ था, नाम पड़ा हुआ था, चीजें पड़ी हुई थी। आइए लेकर यूज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नाम। सो मैं यहाँ आकर कहूंगा आइटम का नाम क्या है वो शो कराओ, आइटम की एज हमने शो कराई थी, एज शो कराओ, सिटी शो कराओ। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूंगा आप देखिएगा, रिजवान, कराची, जॉन डो, कराची, न्यूयॉर्क, जेम्स स्मिथ, डेटा आ गया हमारा वहां से उठ के, एक स्ट्रक्चर डेटा आया तो आगे। अब हमने इमेजेस अलग अलग रखी थी दोस्तों, तो अब हमें बजाय यहां पर ये करने के, मैं यहां कहूंगा कि ऐसा करो, जो भी आइटम की इमेज का यूआरएल इमेज के टैग वैल्यू में पड़ा था वो शो कराओ। और अब आप गौर कीजिएगा, सबकी इमेजेस अलग आ गई हैं। डू यू सी दैट? रिजवान की इमेज अलग है, जॉन की अलग है, और जेम्स स्मिथ की अलग है। यू सी दैट? हमने थोड़ी सी एफर्ट एक्स्ट्रा किया, आई नो। इसमें थोड़ा से आपके कॉन्सेप्ट बेबल हुए होंगे कि यार ये डेटा खुद क्यों बना रहा है, ठीक है। तो ये अरे ऑफ इमेजेस ही तो थी शेब भाई, हमने अरे ऑफ डेटा ही तो उठाया है, एक जगह पर अरे ऑफ डेटा रखा है और उसको अपने कंपोनेंट में यूज किया। मुझे साफ रख के काम करना पसंद है। अगर हम इसी चीज को एक ही कंपोनेंट में करते जाएं तो तबाही मच जाती है। यू सी दैट कितना ज्यादा हो जाता है कोड। जब कोड ज्यादा होगा तो इवेंचुअली आपका ब्रेन कॉम्प्रीहेंड नहीं करेगा, ब्रेन कॉम्प्रीहेंड नहीं करेगा तो बग्स बनेंगे, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई स्ट्रक्चर तरीका इन्होंने दिया हो, ये इन्होंने दिए हुए। बट रिजवान, एक सेकेंड यार, ओके, मान लिया कि डेटा इस तरह से पढ़ाओ तो आ जाता है, बट मैं चाहता हूं इंटरनेट पे कॉल जाए, इंटरनेट से डेटा आए, जितना मर्जी आए मुझे नहीं पता। ये 3 डेटा बनाने में हमारी मौत हो गई, ये तस्वीरें ये वो ढूंढ ढूंढ के। इंटरनेट से डेटा लाओ ताकि ये सामान ज्यादा बन जाए। व्हाट्स दैट? उसी तो बैकएंड कहते हैं दोस्तों, ठीक है जी। आपकी ऐप बैकएंड को हिट करती है, बैकएंड से डेटा लाती है और आपको शो कराती है, ठीक है जी। और उसको जिस तरह का मर्जी डेटा मिले, आपने बनाना होता है कि यार मेरी ऐप में ऐसा नजर आना चाहिए। तो क्या कहते हैं, 1 मिनट के लिए अगर मैं चुप हो जाऊं और क्विकली मैं बोलता जाऊंगा, सॉरी चुप तो मैं होने नहीं वाला, क्विकली मैं कमेंट्री करता जाऊंगा और आपको एक क्विक आउटपुट बना के दिखाते हैं, सेम फ्लैट लिस्ट, लेकिन डेटा बैकएंड से आ रहा है। अभी हमने ये एक एग्जांपल की खाली छोटा सा डेटा रख के, दूसरी एग्जांपल की एक स्ट्रक्चर डेटा रख के, अब हम तीसरी एग्जांपल करते हैं बैकएंड से डेटा मंगवा के कैसे होता है फ्लैट लिस्ट में काम। एक ही समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इन चीजों को, ताकि आप लोग घर जाएं और प्रैक्टिस करें इन चीजों की, ठीक है। सो जब आपको चीजें होती नजर आएंगी तो इंटरेस्ट पैदा होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा तो आप आउटपुट जल्दी बना लेंगे। आइए बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ कोई रैंडम सा बैकएंड ले लेता हूँ, ठीक है जी। गिटहब की यूजर्स की एपीआई फ्री है, ठीक है। गिटहब्स की यूजर्स एपीआई अगर मैं नेट पे जाके लिखूं तो ये गिटहब की यूजर एपीआई आ गई है। मैंने इसको हिट भी कर दिया और आउटपुट भी आ गई, आप चेक कीजिए। तो कुछ स्ट्रक्चर डेटा ऑलरेडी बना पड़ा है, जरा इसको पढ़ें तो सही। अभी हमने जो डेटा बनाया उससे कुछ मैचिंग होती है, जरा देखिए। यहां पर आपको अवतार यूआरएल नजर आ रहा है, अवतार का हमें सबको पता है, पिक्चर, एवतार, ठीक है। उसके बाद लॉगिन, जहां पे मैंने नेम लिखा हुआ था वहां पर यहाँ पे मोजो मोबो आ रहा है इस बंदे का,
अच्छा, इसको बंद करते हैं, दूसरा यूज़र पढ़ते हैं। लॉगिन डिफंक, ठीक है? अवतार इसकी भी आ रही है, ओके। तीसरा लॉगिन पीजे, अवतार इसकी भी आ रही है। यू सी दैट? ज़्यादा सारा स्ट्रक्चर डेटा आ गया। सो लेट्स से कंसिडर दिस कि ये आपका बैकएंड था, ठीक है? किसी ने इंटरनेट पे ये बैकएंड ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ था। आप एज़ अ डेवलपर आए हैं, अपनी ऐप के अंदर ये डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं। उसने आपको कहा कि यार https api.github.com/यूजर्स को हिट करना, तुम्हें डेटा मिल जाएगा। आइए ट्राई करके देखते हैं, कैसे मिलेगा? लेट्स गिव इट अ गो, ठीक है? सो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट डेटा इज़ इक्वल टू, ठीक है? फेच, ठीक है? फेच में मैं ये लिख देता हूँ, जो यूआरएल है, ठीक है? सो उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो भी रिस्पॉन्स आए, उसका जेसन हमें रिटर्न कर देना, ठीक है? अब इसको ऑफ कोर्स हम पढ़ाएँगे, अभी तो डे 1 है, ना मैंने फेच पढ़ाया है, ना मैंने देन पढ़ाया है, ना मैंने प्रोमिसेस पढ़ाए हैं, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। बट अभी के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि हमें इस डेटा की भी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस डेटा की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमने ये वाला डेटा ले लिया है। तो हम यहाँ आकर यहाँ पे हम लग ऑनलाइन डेटा लिख देते हैं इसका नाम, फॉर नाउ के लिए। अभी के लिए मैंने क्या किया, ऑनलाइन डेटा, दिस वन भी। ये फेच क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, फेच लेकर आओ, ठीक है? इस यूआरएल में जो भी पड़ा है वो लेकर आओ, ठीक है? ऑनलाइन डेटा, यहाँ मैंने इसको दे दिया ऑनलाइन डेटा। और यहाँ इमेज की जगह अब हमने क्या यूज़ करना है, अवतार यूआरएल, ठीक है? नेम की जगह यूज़ करना है लॉगिन, और ये नीचे एक्स्ट्रा डेटा की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा आप आउटपुट देखिएगा दोस्तों क्या बनता है, ठीक है? लेट्स सी, अगर उसने हमें कोई आउटपुट दी है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। कोई एरर आ गया शायद? लेट्स सी, ये देखिए हमारे टर्मिनल में एरर आना शुरू हो गए। ओके, नहीं कोई एरर नहीं आए। रीलोड कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आया। ठीक है? बट जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है? अ, ठीक है? नहीं, हमने एआई की हेल्प ली यहाँ पर। हाँ जी, अब देखें, अब ये देखें क्या हुआ है। एआई ने डेटा मँगवाया है बैकएंड से, उसको सेव किया है और सेव करके नीचे यूज़ कर लिया। तो अब आप देखिए, हमारे पास डेटा का रश लग गया। डू यू सी दैट? ये सारी तस्वीरें अभी हमने ऐड की थी? नो, ये एक बैकएंड था, जिसमें उसकी तस्वीरें ऐड थी, डेटा ऐड था, हम यूज़ करी जा रहे हैं, आउटपुट आई जा रही है, यूज़ करी जा रहे हैं, आउटपुट। बट अभी के लिए एआई ने हमें यही हिंट दी और हमने टाइम बचाया अपना, ठीक है? कि अगर मैं ये यूज़ करूँ, नेट से किसी बैकएंड को हिट करूँ, मेरे ऐप का बैकएंड है, डेटाबेस है, उसके साथ पाइथन में या जो भी आपने बैकएंड कोड नोड.जेएस में लिखा हुआ है, वो आपको आउटपुट दे रहा है। इवन फायरबेस, आपने शायद नाम सुना हो, फायरबेस से आप आउटपुट ले रहे हैं, लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और वही कोड यूज़ हुआ है, जो हमने अपने रैंडम डेटा में यूज़ किया था। यू सी दैट? हमने कोई नई चीज़ चेंज नहीं की। वही फ्लैट लिस्ट है, 1 लाइन है, रेंडर आइटम है, अपना जो रेंडर आइटम का डिज़ाइन मैं कर दूँगा वो चल जाएगा, ठीक है? यहाँ आकर मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस 100 का, तो सबकी इमेजेस राउंड हो गई हैं, ठीक है? यहाँ पर आकर मैं कह देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो की, तो अब सबके नाम के साथ-साथ आ जाएगा इंशाल्लाह, सबके नाम के साथ-साथ। हाँ, ये मैंने यहाँ लगाया ही नहीं है, सॉरी। स्टाइल, आइटम कौन, ठीक है? होम के स्टाइल में वापस जाएँगे और यहाँ पर आकर हम एक और बना लेंगे आइटम का कंटेनर का स्टाइल, ठीक है? और उसको हम कह देते हैं कि तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? रो की, ठीक है? तो अब आप देखिएगा कि सबके नाम उनके साथ-साथ आ रहे हैं, ठीक है? और थोड़ा ऊपर चिपके हुए हैं, तो रो में प्रॉपर्टियाँ रिवर्स हो जाती हैं, इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर भी। सुनिए, मैं काम कितना कर रहा हूँ, डेटा मैंने तो ज़रा-सा रखा हुआ है। फ्लैट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, आपकी जो स्क्रोलिंग डूम स्क्रोलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो फ्लैट लिस्ट से बना हुआ है। ठीक, अपना ख्याल रखिए। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।
विल सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।